वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स सी, जिसमें हम हेलोजन फैमिली की एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ पे हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो एटॉमिक प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक और आयनिक रेडियस। देखिए, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। अब देखिए, इनकी जो प्रॉपर्टी है, एटॉमिक नंबर जो है, इनका एटॉमिक नंबर फ्लोरीन 9, 17, 35, 53, 85 ये होता है। जो हमारे पास लास्ट है यानी कि एसिटाइन, जिसका एटॉमिक नंबर 85 होता है, और ये जो है ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव। अब इसमें हेलोजन्स की स्मॉल एटॉमिक रेडियस होती है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती चली जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाते वक्त सेम शेल में, जैसे कि ये शेल हैं, और सेम शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटर करते रहते हैं, जिस वजह से इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल होती चली जाती है। तो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक रेडियस जो होगी वो स्मॉल होगी। अब यहाँ पे अगर हम अप टू डाउन मूव करते हैं, यानी कि फ्लोरीन से एस्टेटाइन तक अप टू डाउन मूव करते हैं, अप टू डाउन मूव करते हैं, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती रहती हैं, और इंक्रीज होने से नई नई शेल्स इंक्रीज नए नए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शेल्स में एंटर करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो भी, आयनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस जो है, दोनों ही इंक्रीज करेंगी। तो ये तो हो गया इसका एटॉमिक और आयनिक रेडियस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, देखिए, जो सारे हेलोजेंस होते हैं फ्लोरीन से लेकर एस्टेटाइन तक, जो सारे हेलोजेंस हैं, उनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है कि वो क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है हेलोजेंस की, वो हाई होती है, क्योंकि इसके जो नेक्स्ट होता है वो नोबल गैसेस होती हैं पीरियड्स में। तो अगर हेलोजेंस अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना चाहें तो वो लूज़ नहीं कर सकते, बहुत कम टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। और जैसे ही हम ग्रुप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती चली जाती है। यानी कि फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है 1680 की, जो कि किलो जाउल पर मोल में होती है, किलो जाउल पर मोल में होती है। अगर हम फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ जाएँ तो 1256 रह जाएगी, ब्रोमीन की तरफ जाए 1142 रह जाएगी, आयोडीन की तरफ जाए 1008 रह जाती है। यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करती है जैसे ही हम अप टू डाउन मूव करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो फ्लोरीन की होती है। तो ये इसकी सेकंड जो प्रॉपर्टी है, एटॉमिक प्रॉपर्टी, जो कि है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हेलोजेंस जो होते हैं ये हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए, हेलोजेंस को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है अपनी आउटर मोस्ट शेल को पूरे करने के लिए और स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, यानी कि मीन्स टू से कि सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो हेलोजेंस को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो इनमें स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही हम ग्रुप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम और कम होती चली जाती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो फ्लोरीन की होती है वो -333 की होती है,
जो किलो जाउल पर मोल की होती है। और अगर क्लोरीन की बात करें तो 300 -349, जो कि फ्लोरीन से थोड़ी ज़्यादा होती है किलो जाउल पर मोल की। ब्रोमीन की होती है 325 -325, आयोडीन की -296, और एस्टेटाइन की होती है हमारे पास जो एंथैल्पी, उसे हम पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट नहीं करते क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव होता है इस वजह से। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही हम अप टू डाउन मूव करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, लेकिन फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है क्लोरीन के कंपैरिजन में। फ्लोरीन की -333 है और क्लोरीन की -349 है, कम होती है क्लोरीन के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसी वजह से होता है कि पूरी जो फैमिली है इसमें सबसे ज़्यादा स्मॉल साइज फ्लोरीन का होता है, और इसमें फ्लोरीन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है। सबसे स्मॉल साइज होने की वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है, और इसी वजह से इसमें सिर्फ पी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पी ऑर्बिटल होता है। इसी वजह से इसकी जो एंथैल्पी है क्लोरीन से थोड़ी कम होती है, लेकिन बाकियों की क्लोरीन के बाद ये डिक्रीज करने लग जाती है। तो ये रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। नेक्स्ट होती है इसकी प्रॉपर्टी में थर्ड प्रॉपर्टी थी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हम जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज़ जो होता है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जाती है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता रहता है, और सेम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते रहते हैं, जिसकी वजह से साइज़ डिक्रीज हो जाएगा। न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाता है तो उनकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है, तो साइज़ डिक्रीज हो जाता है। और स्मॉल साइज होने की वजह से यानी कि लेफ़्ट टू राइट मूव करते वक्त जो है मूव करते हैं राइट की साइड, तो साइज स्मॉल हो जाता है। तो स्मॉल साइज होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जो हेलोजेंस होते हैं उसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पीरियड में। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हेलोजेंस, जिसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ही बात हो रही है तो जो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 4.0 की। फिर क्लोरीन की थोड़ी कम होती है 3.2 की, ब्रोमीन की 3 होती है, आयोडीन की 2.7 होती है, और एस्टेटाइन की 2.2 की होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डिक्रीज करती है अप टू डाउन मूव करते वक्त, लेकिन जब लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो पीरियड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है इन ग्रुप के एलिमेंट्स की। तो ये जो होती है ये एटॉमिक प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करती है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की, जो कि हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।